कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ भेड़िया आया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 15। भेड़िया आया। केशव एक शरारती लड़का था, यानी बदमाश लड़का था केशव। वह पहाड़ के नीचे बसे एक गांव में रहता था। पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगता था। परेशान होकर उसके पिताजी ने, यानी उसके पापा ने, उसे भेड़ बकरियों को चराने, यानी उन्हें घास वास चराने के लिए जो काम होता था वो चराने का कार्य उसे दे दिया। वह गांव की भेड़ बकरियों को चराने पास के जंगल में ले जाया करता था। एक दिन जब सारी भेड़ बकरियां घास चर रही थी, तो उसे बैठे बैठे एक शरारत सूझी। सूझना मतलब उसके दिमाग में एक बात आ गई। वह जोर जोर से चिल्लाया और बोला, अरे कोई है, जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो देखो भेड़िया मेरी बकरी उठाकर ले जा रहा है। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहने लगा और मदद मांगने लग गया। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले अपना काम छोड़कर भाग कर आए। सबने पूछा, कहाँ है भेड़िया? इस पर केशव जोर जोर से हंसने लगा और गाने लगा, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। गांव वालों ने उसे डांटा और अपने अपने घर चले गए। 2-3 दिन बाद फिर जंगल से केशव के चिल्लाने की आवाज आई, अरे जल्दी आओ, देखो आज फिर भेड़िया आया है, वह मेरी बकरी को मार रहा है। गांव के लोग फिर से दौड़ दौड़ कर केशव के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, कहाँ है भेड़िया? यहाँ तो कोई नहीं है। केशव फिर से जोर से हंसने लगा और गाना गाने लगा, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। यानी वो लोगों को परेशान करने का कार्य अब करने लग गया। गांव के लोगों को बहुत बुरा लगा। रामू काका ने कहा, केशव झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। अगर तुम नहीं सुधरे तो एक दिन तुम बहुत पछताओगे। लेकिन केशव पर कोई भी प्रभाव, यानी कोई असर उस बात का नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद एक दिन जब दोपहर का सन्नाटा यानी सुनसान छाया हुआ था, गर्मी के कारण सब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। उस दिन सचमुच एक भेड़िया वास्तव में के पास आ गया। उसने केशव की 2-3 बकरियों को मार डाला। केशव जोर जोर से चिल्लाने लगा, जल्दी आओ, आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज सचमुच भेड़िया आ गया है, वह मेरी बकरी उठाकर ले जा रहा है। लेकिन सबने सोचा कि केशव आज फिर से झूठ बोल रहा है, वो सबको उल्लू बना रहा है, इसीलिए कोई भी उसकी मदद करने वहां पर नहीं आया। अब केशव अपनी गलती पर पछता रहा था। आज उसे पता चल गया कि झूठे आदमी पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हम झूठ बोलते हैं तो सामने वाले का विश्वास खो देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।